एक्सरसाइज बेटे कल 5.1 शुरू कराए थे मैंने। 5.1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स करा दिए थे। थर्ड पार्ट को देखिए। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल्स आफ्टर 1 किलोमीटर कॉस्ट है 150 रुपीज़ और पर सब्सिक्वेंट किलोमीटर कॉस्ट 50 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ऑफ वेल्स आफ्टर 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का तो 150 था प्लस 50 रुपये और लग जाएंगे तो 200 रुपये होगा। ऐसे ही आफ्टर 3 किलोमीटर का हो जाएगा 200 प्लस 50 इजिकल टू 250। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। पहला था 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350 डैश 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 होगा। अब आप चेक कीजिए कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला कि D1 है ना, D निकालिए तो A2 माइनस A1, तो 200 माइनस 150 तो 50 हो गया। ऐसे ही फिर से निकालिए A3 माइनस A2 तो 250 माइनस 200 तो 50 हो गया। ऐसे ही A4 माइनस A3 निकालिए 300 माइनस 250 तो 50। सभी 50 50 50 आ रहा है। तो ये तीनों सेम है, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। तो कॉमन डिफरेंस भी इक्वल that is 50 and first terms is तो 150। पहला टर्म्स कौन सा था तो 150 था। तो पूछ रहा है कि आप बताएं कि फर्स्ट टर्म्स कौन सा होगा और इसका कॉमन डिफरेंस कौन सा होगा। तो फर्स्ट टर्म्स आपका हो गया 150 और कॉमन डिफरेंस है इसका 50, क्योंकि बीच का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ए 50 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, आपको अमाउंट निकालना है आफ्टर 1 किलोमीटर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल राइट द पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर फार्मूला लिखें हम तो ये होता है फार्मूला P1 प्लस R अपॉन 100 होल राइट द पावर n। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के बेस पे हमने 10,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल राइट द पावर 1 किए। आफ्टर 2 इयर्स में तो आप पावर 2 लग जाएगा, आफ्टर 3 इयर्स में तो पावर 3 लग जाएगा। तो सीरीज़ क्या मिल जाएगा आपको तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल राइट द पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3। अब चेक करना है कि क्या ये AP है, यानी कॉमन डिफरेंस इसका सेम है क्या। तो A2 माइनस A1 कीजिए। 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल राइट द पावर 2 माइनस 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल राइट द पावर 1। 10,000 1 प्लस 8 है ना, 8 अपॉन 100 को आप कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 प्लस 8 अपॉन 100 और यहाँ पे माइनस 1, तो ये आ जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 8 अपॉन 100। अब दूसरा निकालिए A3 माइनस A2 तो होल राइट द पावर 3 होल राइट द पावर 2। 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल राइट द पावर 2 को कॉमन लेना होगा आपको। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका आया 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल राइट द पावर 2 इंटू 8 अपॉन 100। यहाँ पे होल राइट द पावर 1 था, यहाँ पे होल राइट द पावर 2 है। तो इसका मीनिंग ये है कि हम लोग जो D निकाले हैं, जिसका नाम D1 और D2 दिए हुए हैं, नॉट इक्वल है। तो इफ़ डज नॉट फॉर्म्स ऑफ इन AP, अगर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इट इज़ नॉट इन द फॉर्म्स ऑफ AP। सो दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म्स ऑफ AP सिंस इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। सिंस its common difference be not equal, है ना, नॉट इक्वल। कॉमन डिफरेंस हमने निकाले तो इक्वल नहीं हुआ, इसलिए नॉट एन AP हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड्स में आपका A दिया हुआ है और D दिया हुआ है, 4 टर्म्स बनाना है। तो आप A1
पहले टर्म्स को A1 बोलते हैं, A इजिकल टू 10 हो गया। दूसरे टर्म्स को हम लोग A2 बोलते हैं। A2 का मीनिंग है A1 में D जोड़ दो, या A प्लस डी भी कर सकते हैं आप, तो 10 प्लस 10 20 हो गया। A3 का आप कर सकते हैं A प्लस 2D, एक एक बढ़ रहा है, यहाँ पे सिंगल D था, यहाँ पे 2D हो गया, यहाँ पे 3D हो गया। वैल्यूज पुटअप करते चले जाइए तो आपका आया 20, 10 30, 10 40। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे A2 निकालना है तो A2 इज इक्वल टू होता है फार्मूला A1 प्लस 10D, तो 20 हो गया। अब आपको A3 निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, A2 प्लस डी यानी 20 प्लस 10, इसमें 10 जोड़ दीजिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए। A4 इजिकल टू क्या होगा, तो A3 प्लस डी यानी 30 प्लस 10 20 हो गया। ऐसे मैंने नेक्स्ट भी निकाले हैं, देख लीजिए आप। A1 को A बोल दिया मैंने, A2 को तो A1 प्लस डी यानी -2 प्लस डी, A3 को तो A2 प्लस डी, इसी में 10 जोड़ दीजिए, 0 जोड़ दीजिए, आपका यही आ जाएगा। A4 को तो इसी में 0 जोड़ दीजिए। इस टाइप से भी कर सकते हैं और इस टाइप से भी कर सकते हैं, मेन यही है। मगर मैं थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, ज़्यादा बता दे रहा हूँ, ये मेन है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म निकालना है, फर्स्ट में जोड़ दो। थर्ड टर्म निकालना है, सेकंड में प्लस कर दो, या फर्स्ट टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करो कॉमन डिफरेंस का। दोनों बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक सीरीज़ दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म्स तो पहला वाला टर्म्स होता है 3 होगा। कॉमन डिफरेंस तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 तो दैट इज़ -2। या दूसरा करो, से थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, A3 माइनस A2 यानी -1, A3 -1 है, फिर माइनस का साइन आया और A2 1 है, -1 तो दैट इज़ -2। ऐसे ही नेक्स्ट का भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म्स तो -5, कॉमन डिफरेंस तो आप वैसे ही निकाल लो, -1 माइनस A2 माइनस A1, -1 माइनस -5 दैट मीन्स -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही A3 माइनस A2 तो 3 माइनस -1, 3 माइनस -1, सो दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 4, ये भी 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सीरीज़ दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये AP है या नहीं है। तो आप जैसे निकाले थे, आप यहाँ फर्स्ट का पार्ट्स निकाले, ऐसे इसको भी निकाल लीजिए। D निकालिए तो 4 माइनस 2, A2 माइनस A1 तो 2 आ गया। फिर D2 निकाल लीजिए, 8 माइनस 4 तो दैट इज 4 आया। फिर A3 निकालिए, 16 माइनस 8 दैट इज 8 आ गया। इसका मीनिंग D1 D2 D3 सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो ऑल वैल्यूज, सो हेंस द गिवन सीरीज इज डज नॉट फॉर्म्स एन AP, तो इट इज़ नॉट एन AP। और अगर ये AP होता तो नेक्स्ट का 3 टर्म्स और निकालना है, यानी 4 टर्म्स के बाद 5वां निकालना है, 6 निकालना है और 7th निकालना है। तो आप 5th के लिए फार्मूला डालेंगे A प्लस 4D, 6th के लिए फार्मूला डालेंगे A प्लस 5D, 7th के लिए फार्मूला डालेंगे A प्लस 6D। नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए फार्मूला है, नेक्स्ट 5 टर्म्स ध्यान से सुन लीजिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स या 4 टर्म्स, 3 टर्म्स तो आपको निकालना है A5, A6, A7। A5 का मीनिंग हुआ A प्लस 4D, A6 का मीनिंग हुआ A प्लस 5D, A7 का मीनिंग हुआ A प्लस 6D। ये भी निकालना है आपको, जिस क्वेश्चंस में भी होगा, इसको भी सॉल्व आउट करना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन जिसमें AP होगा उसी क्वेश्चंस में आगे ये सॉल्व होगा। थैंक यू।